साहिल क्लाबिया के करीब तारकीने वतन की कश्ती डूब गई। कश्ती पर सवार 28 पाकिस्तानियों की लाशें मिल चुकी हैं। से पाकिस्तान बनाया तब से एक ही नारा लग रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन अब वो नारा तब्दील होकर बन चुका है, पाकिस्तान से जिंदा भाग। आज मैं बल्कि एक और दुख की बात आपको बताना चाहता हूँ। इटली के पास एक किश्ती उल्ट गई है। अलमनाक हादसा, कश्ती चट्टान से टकरा गई। क्यों नहीं इस पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करते? ये अजय बंगा यहां से पैदा क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान से? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। मोदी पाकिस्तान से पैदा क्यों नहीं हो रहा यहां से? क्या वजह है? इंफीरियर है तुम्हारे डीएनए? इतना इंफीरियर है? लोग थे नौजवान, ये अपने घरों के उनमें से खुद कफील थे, जो अपने मुआश के लिए निकले थे। अब इनकी डेथ का जिम्मेदार कौन है? कोई कहता है पाकिस्तान एशियन टाइगर बन रहा था आज से 8 साल पहले। जर्मन कोरियर कंपनी DHL ने 15 मार्च से इंपोर्ट एक्सप्रेस सर्विस मुअत्तल करने का फैसला करते हुए कहा है कि डॉलर ना मिलने की वजह से ऑपरेशन चलाना नामुमकिन हो गया है। कई लोग कहते हैं कि हमें जी वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर चाहिए। आपके ख्याल से यहाँ पे कुछ पॉसिबल है? पॉसिबल। पहले तो इतने बुराइयां होती थी उनकी, बीजेपी और पता नहीं RSS और पता नहीं क्या क्या सुनने में आता था। अब लोग एकदम उल्टी बात करते हैं। मोदी चाहता हूँ, इटली के पास एक किश्ती उल्ट गई है, 8 बच्चे मारे गए, लड़के बच्चे नहीं, उसमें 12 बच्चे भी थे। उन 60 में से मैं गारंटी करता हूँ 40 गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के मेरी नस्ल के लोग थे। वो बिल्कुल मेरी नस्ल के लोग थे वो। मैं उन्हीं का हिस्सा हूं। दुख होता है, यहां से कमा के हम अपने नाखूनों की कमाई भेजते हैं पाकिस्तान डॉलरों रियालों की शक्ल में, और सारे भेजते हैं पैसे, और वो पैसा हमारे सामने लंदन और दुबई जाता है। फिर ये कहते हैं पैसा भेजो, पाकिस्तान बचाओ, पैसा भेजो। और किन्हीं के माओ के बच्चे थे, वो खबर भी नहीं दी किसी ने पाकिस्तान में। 60 बच्चा मरा है वहां, 60 लड़का मरा है, जवान। केस होना चाहिए इनको। कोई मोटो एक्शन उसके खिलाफ क्यों नहीं लिया जा रहा कि सारी जवान जो यहाँ पे हमारे जो जितनी यूथ है बेरोजगारी की वजह से जलील हो रही, इसका सोया मोटो एक्शन किसने लेना है? कौन लेगा इसका? कोई है मां ने पैदा किया सोया मोटो एक्शन लेने वाला? ये ईंटों के जो घर बना रहे हो तो 30 साल 25 साल इसकी एज होती है। क्यों नहीं इस पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करते? ये अजय बंगा यहां से पैदा क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान से? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। मोदी पाकिस्तान से पैदा क्यों नहीं हो रहा यहां से? क्या वजह है? इंफीरियर है तुम्हारे डीएनए? इतना इंफीरियर है? क्या वजह? ये क्वेश्चन है आरजू। मैं बड़ा सर ये तो अब मेरा ख्याल है यही चाह रहे हैं कि बस कहीं से फंड आ जाए और उसके बाद ये फिर उसको बराबर कर दें। आरजू नहीं, फंड तो 76 साल से खा रहे हैं ना भाई। लंदन दुबई तो जा रहा है सारा पैसा 76 साल से। क्या करेंगे उसका? लंदन के मकान साथ ले जाएंगे कब्रों में? ये क्या करेंगे इसका? किसी को लेगेसी का शौक ही नहीं है 22 करोड़ लोगों में से। अच्छाई करने का शौक ही नहीं है। इस्लाम को भी खराब किया, कल्चर को भी खराब किया, डीएनए भी खराब किया, अपनी मां के कपड़े फाड़ रहे सुबह शाम। मैं तो हैरान हो गया। मैं देखता हूं डेली पे, आज सार आलम का आर्टिकल देख के मैं तो हैरान हो गया हूं किस तरह 4 टीवी चैनल्स का एक मालिक उसको पकड़ के मारा गया और उससे चैनल छीन लिए गए उससे। किस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर से अगवा बराए तावान 8-8 करोड़ रुपया दे के लोग छूट रहे हैं। आज फिर वही हो रहा है। और कराने वाले कौन है? जिन्होंने कस्में खाई हुई पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने की। आपसे पूछने को दिल कर रहा है, आज आपको कौन इस वक्त गवर्न कर रहा है? आपकी स्टेट कौन चला रहा है? कोई नहीं चला रहा सर, ऑटो पायलट पर है पाकिस्तान इस वक्त। यूएफओस। लेकिन सर अब बहुत से हम देखते हैं उस पे सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे कई वीडियोस आती हैं जो लोग रोड पे जाके लोगों से बातें कर रहे होते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें जी वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर चाहिए। आपके ख्याल से यहाँ पे कुछ पॉसिबल है? पॉसिबल। पहले तो इतने बुराइयां होती थी उनकी, बीजेपी और पता नहीं RSS और पता नहीं क्या क्या सुनने में आता था। मोदी साहब जैसा तो बाद में चले बात की जाएगी। पिछले में बात कर रहा हूँ, पिछले 10 लीडरों की बात कर रहा हूँ। लाए ना उन जैसा को निकाल के, कपड़े उनके देखें, उनके बच्चे भी वही होते हैं, कपड़े भी वैसे ही होते हैं। मैं किसी बात एक बताऊंगा आपको बात। हमारे एक वजीर आजम गए थे वहां पे, तो उन्होंने दिन में कुछ 3 सूट चेंज किए थे। तो उन्होंने कुछ $25,000 के 3 सूट चेंज किए थे।
ये मांगने जाते हैं बाहर के दौरों पे 300 लोगों को साथ लेके, 300 लोगों को, कुक साथ, फोटोग्राफर साथ लेके जाते हैं और घड़ियां पहनते हैं $20,000 $40,000 $40,000 की मांगने के लिए। अगले हैरान हो जाते हैं, ये मांगने आया यार, इतना बड़ा जहाज लेके आया, 300 बंदा साथ लेके आया मांगने के लिए। शर्म ही नहीं है, कोई मॉरल्स नहीं है, कोई एटिकेट्स नहीं है, कोई मैनरिज्म नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक कोई नॉर्म्स नहीं है। क्या करें, बंदा कहां से शुरू करे? लेकिन चले, अब मेरा ख्याल में कि अब आखिरी किस्त चल रही है इस वक्त जो चल रही है, देखें आप। सर ये तो कह रहे हैं कि जून में फिर जाएंगे IMF के पास, अभी एक भी ले नहीं है, जून में फिर ये IMF के पास इतना जाएंगे, IMF ही भाग जाएगा, हो सकता है वो बंद ही कर दें दफ्तर अपना, जितना इन्होंने उनके पीछे जाना है। क्या वो करें बेचारे। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में इस दफा जो आए हैं उन्होंने काफी आंखें दिखाई हैं। उन्होंने कहा कि इंसान के बच्चे बनो। फिर देखा नहीं आपने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरन कहा जी सादगी की मुहिम चला दें। कहते जी हम आइंदा हम कहते नहीं, कुछ शर्म आ गया। देख, $17.4 बिलियन UN ने आपको कहा है भाई, आप अपने अफसरों को मराद देते हैं। 1.5 लाख गाड़ी भाग रही है यहाँ सरकारी पेट्रोल पर। ये माइंड सेट है। शहबाज शरीफ साहब, माइंड सेट पहले अपना चेंज करें, अपने बच्चे लंदन से वापस बुलाएं पहले। इसकी एक अहम वजह हुकूमत की तरफ से LCs के ना खोले जाने को करार दिया जा रहा है। इन्हीं LCs की बंदिश ने आलमी कोरियर सर्विस को मजबूर कर दिया है कि वो पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को महदूद कर दे। जर्मन कोरियर कंपनी DHL ने 15 मार्च से इंपोर्ट एक्सप्रेस सर्विस मुअत्तल करने का फैसला करते हुए कहा है कि डॉलर ना मिलने की वजह से ऑपरेशन चलाना नामुमकिन हो गया है और तमाम सारिफीन के लिए आउटबाउंड पार्सल को 70 किलोग्राम तक महदूद कर दिया जाएगा। और इसी मुआशी और सियासी बेयकीनी ने मुल्की बजट खसारे को भी बढ़ा दिया है कि जिसका तखमीना 62 खरब रुपए से जायद तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि 7 से 35 अरब रुपए IMF की डिमांड के तहत तमाम से इजाफी वसूल किए जाएंगे। नाज़रीन, टैक्सेस के साथ साथ इस मुल्क के बसने वालों पर हर नया दिन महंगाई के लिए हथौड़ों की सूरत तुलू होता है।